नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन मध्य प्रदेश। जय हिंद। मैं हूं डॉक्टर तपस्या। दूरदर्शन मध्य प्रदेश के सौजन्य से नमस्कार एमपी आपके सामने प्रस्तुत करता है आज का खास कार्यक्रम। दर्शकों, आज का दिन भी बहुत खास है क्योंकि आज है रक्षाबंधन। आज है रक्षाबंधन और आज का दिन है भाई और बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने का। आज का दिन है उनके व्यवहार, उनके प्यार, उनके संबंध को दर्शाने का। आज का दिन है और मैं बताना चाहूँगी कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां मना रहे हैं, उसको हम पूर्ण करने वाले हैं। तो भारत माता के साथ जो प्यार है हमारा, उसको दर्शाने का, तो यानी कि आज का जो कार्यक्रम है संपूर्ण एक प्यार, एक ऐसा पवित्र प्यार जो कि एक भाई बहन का होता है, जो हम रक्षा सुरक्षा का वादा करते हैं। वैसे ही एक सैनिक योद्धा, एक भारतीय का एक अपना वादा होता है अपनी मातृभूमि से। तो आइए आज का जो खास कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं और हमारे कार्यक्रम जो है वो सजीव फ़ोन इन, यानी कि आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीफोन के माध्यम से और लगातार नंबर जो है हम टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और हम जानते हैं आज की तिथि क्या है। आज की तिथि पर नज़र डालेंगे हम। विक्रम संवत 2079, आज श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी है, दिन है गुरुवार, तारीख है 11 अगस्त 2022। ये तो बात करी हमने तिथि की, लेकिन विचार हम जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि जैसा हम विचार रखते हैं वैसे ही हमारा भविष्य का निर्माण होता है। तो हम जब भी जो विचार अपने मन में लेकर आते हैं उस पर नज़र हमेशा डालना चाहिए। और हम जानते हैं कि आचार्य चाणक्य के जो विचार थे वो हम सबके जीवन में बहुत ज़्यादा छाप छोड़ते हैं। तो आइए नज़र डालते हैं आज के विचार पे। अहंकार उसी को होता है जिसे बिना मेहनत के सब कुछ मिल जाता है। मेहनत से सुख प्राप्त करने वाला व्यक्ति दूसरों की मेहनत का भी सम्मान करता है, आचार्य चाणक्य कहा। आचार्य चाणक्य की जो बातें हैं, नीतियां हैं, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं और अगर हम उन नीतियों को अपने जीवन में लेकर आते हैं, उतारते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव भी नज़र आएगा। इसी के साथ में हम जानते हैं कि जो कुछ भी घटित होता है हमारे जीवन में वो इतिहास बन जाता है, लेकिन कुछ बलिदान, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण दिन जो हमारे लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाते हैं, तो हम उसको आज आपके सामने पेश करेंगे हमारे अगले सेगमेंट इतिहास में। मैं आपको बताना चाहती हूँ 1961 में दादर नगर हवेली का भारत को विलय हुआ और इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 1985 रोनाल्ड रीगल में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। 1999 यूरोप और एशिया में सदी का अंतिम सूर्य दिखा था। 2007 में मोहम्मद हामिद अंसारी भारत के 13वें उपराष्ट्रपति बने थे। 2008 एकीकृत इस्पात मैन्युफैक्चरर्स गोदावरी पावर एंड इस्पात ने 2008 में छत्तीसगढ़ सरकार के साथ 1570 करोड़ रुपए के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। 1949 में भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर डी सुब्बाराम का जन्म हुआ था। 1954 में भारतीय क्रिकेटर यशपाल शर्मा का भी जन्म हुआ था। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का जो दिन है 11 अगस्त खुदीराम बोस जी का बलिदान दिवस भी है। वो बहुत ही महान क्रांतिकारी थे और बहुत ही कम उम्र में उन्होंने बलिदान दिया था जीवन का। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहती हूँ हमारा कार्यक्रम बहुत ही मिला जुला है क्योंकि आज बहुत ही पावन सा पर्व है, रक्षाबंधन है। और इसी के साथ में मैं आपको बताऊंगी कि मातृभूमि के लिए जो हमारा बलिदान है, जो हमने उनके लिए किया है, आज उसको भी याद करेंगे। लेकिन उससे पहले जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुहिम है जिसमें हर घर तिरंगा है, तो आइए हम दूरदर्शन के माध्यम से भी उस तिरंगे को आपके घर लेकर आते हैं।
हर घर तिरंगा, ये हमने जो यहाँ पे एक गीत सुना था वो वाकई ही बहुत ही दिल को छूने वाला गीत है। और आज का जो हमारी बात का विषय है वो भी यही है, हर घर तिरंगा। हम जानते हैं कि जब हर घर तिरंगे की बात होती है तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है जिसमें हर घर तिरंगे को लगाना है, उनका सम्मान करना है, ये जो है ये बहुत ही कामयाब अभियान रहा है। और मुझे लगता है कि इस पे चर्चा करना हमारी जिम्मेदारी होती है, क्योंकि मातृभूमि से प्यार हम सबको है। इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज की बात में हमारे साथ जुड़े हैं बहुत ही खास मेहमान हैं। मैं उन्हें सैल्यूट करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ, परिचय कराती हूँ। हमारे बीच में ब्रिगेडियर संजय घोष जी, जो कि ग्रुप कमांडर एनसीसी भोपाल में पदस्थ हैं। सर, मैं आपका स्वागत करती हूँ। जय हिंद। इसी के साथ में हमारे बीच में बहुत ही अच्छी आर्टिस्ट सिंगर हैं प्रीति बानगर जी, उनका भी मैं स्वागत करना चाहती हूँ, जो हमारे सेगमेंट मेहमान में हैं। मैं आपका भी स्वागत करती हूँ और मुझे बहुत खुशी है कि आज का जो राखी का पावन पर्व है और इसके अलावा हम जो बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा, वो हम दोनों ही प्यार को आज समेट कर यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला मेरा जो प्रश्न रहेगा हमारा ब्रिगेडियर संजय घोष सर से रहेगा। सर, जो अभी हम हर घर तिरंगे की बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा विषय है चर्चा का वो भी यही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का ये एक विजन है और जिसको हम सब मिलकर पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्या सोच है, क्या मंशा है? डॉक्टर तपस्या जी, सबसे पहले मैं आपका आभार व्यक्त करूंगा कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया इस पावन पर्व में, जहाँ आपने खुद ही बताया आज रक्षाबंधन है और हम बात कर रहे हैं हर घर तिरंगा में। दोनों में एक मेल है संरक्षण का। कहीं पे झंडा हमारे आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा है और इधर आज बंधन है जहाँ पे कि भाई बहन के रिश्ते को एक प्रोटेक्शन ही माना जाता है। इन दोनों को अगर देखें तो आज से ज़्यादा अच्छा कोई दिन नहीं हो सकता इस बारे में चर्चा करने के लिए। जैसा कि आपने पूछा, हर घर झंडा और हर घर तिरंगा, ये जो अभियान हम चला रहे हैं, इसके पीछे यही है कि आज की युवा पीढ़ी पहले ये समझे कि हमारी पहचान किस तरह होती है। एक राष्ट्र की पहचान सबसे पहले जब हम बचपन में किसी को सिखाते हैं तो उसके राष्ट्र का ज्योग्राफी सिखाते हैं, उसका आकार सिखाते हैं। उस आकार के अलावा एक राष्ट्र की पहचान सबसे पहले जहाँ पे एक बच्चा सीखता है वो है झंडे से, क्योंकि वही एक कलर है जो कि हमारे साथ हमेशा जुड़ा रहता है हर एक फोरम में, हर एक दिशा में। तो क्यों ना इसी तरह इसको और मजबूत बनाने के लिए ये सोच कहीं सही है कि हमारी जो कनेक्ट है अपने आप से, अपने पहचान से, इससे अच्छा क्या होगा कि हम उस झंडे को हमेशा हर पल अपने साथ लेकर चलें। इसी विचार के तहत इस बार, जबकि 75वां साल है हमारे आज़ादी का, ये बहुत बड़ा एक कार्यक्रम जो हम चला रहे हैं, जिसमें हर एक पीढ़ी को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने तिरंगे के साथ। और ये शायद मरते दम तक ये तिरंगा आपके साथ हमेशा लिपटा रहेगा, आपकी पहचान बना के रहेगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव एक त्यौहार की तरह हमने मनाया उसको, आज भी त्यौहार है और हमारे बीच में बहुत अच्छी संगीतकार मौजूद हैं। तो मैं प्रीति जी आपसे चाहूँगी कि आप क्या हमारे दर्शकों को सुनाने वाले हैं आज? सबसे पहले थैंक यू कहना चाहूँगी सर को भी, उनकी कोटि प्रणाम आपको जी। और सभी भाइयों बहनों को राखी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी हंसते खेलते मुस्कुराते रहे, यही दुआओं के साथ मैं आज देशभक्ति सॉन्ग देश रंगीला आपके सामने। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत ये सॉन्ग है देश रंगीला, जो हमारे सामने प्रीति जी प्रस्तुत करने वाली हैं।
वाकई देश मेरा बहुत रंगीला है, कई सारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, कई सारे रंग हैं, प्यार है। यहाँ पे कई सारे रिलीजन हैं जो हम सब मिल के साथ में रहते हैं, कई सारे त्यौहार हैं, उन सबको हम मिल के मनाते हैं। और जैसे कि आज भी बहुत ख़ास त्यौहार है जिसमें हम भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को यहाँ पे स्थापित करते हैं, बताते हैं। जैसे कि सर, मातृभूमि के साथ में एक सैनिक का, एक भारतीय का संबंध होता है, और एक रक्षाबंधन के त्यौहार में भाई और बहन का एक जो प्यार की डोर के जो संबंध होता है, तो एक राखी, तिलक और कुमकुम सब कुछ एक बात को दर्शाता है। वैसे ही जो हमारा तिरंगा है वो भी हर कलर कुछ ना कुछ हमको एक मैसेज देता है। तो वो तीनों कलर क्या मैसेज देते हैं वो भी आप हमें बताइए। जी तपस्या जी, हमारे तिरंगे में जैसा कि नाम ही है 3 कलर है। सो सबसे पहले सैफरन कलर, और मैं इन 3 कलर को एक एक शब्द में कोशिश करूंगा कि बांधने के लिए। सैफरन हमारी शक्ति है, और सफ़ेद कलर हमारी शांति है, और जो ग्रीन कलर है वो हमारी तरक्की है। इन तीनों को बांध के बीच में जो 24 व्हील का अशोक चक्र से लिया गया है वो दर्शाता है कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं इन तीनों को साथ लेके। ये 3 चीज़ें, हालांकि आप जब पढ़ेंगे तिरंगे के बारे में तो और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है और चरित्र है इसके बारे में, जिसका कोई उल्लेख है हमारे फ्लैग का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, लेकिन उसके साथ ही इन 3 के साथ पूरे देश का एक आकार बना हुआ है, जो कि मैंने भी आपको बताया। बिल्कुल। और इसी के साथ में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा पूरा देश पूरी तरीके से आज़ादी के अमृत महोत्सव को बढ़ चढ़ के मना रहा है, लेकिन क्या उनके विचार हैं वो भी जानना बहुत ज़रूरी होते हैं, क्या प्रतिक्रियाएं हैं उनको हर घर तिरंगे को लेकर। तो आइए सुनवाते हैं उनकी प्रतिक्रियाओं को और उनके पास लेके जाते हैं। जय हिंद। मेरा नाम अंकित सिंह है। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर यहाँ पर आज़ादी का अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा एक आह्वान किया गया है, हर घर तिरंगा। तो इसके उपलक्ष्य में मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि अपने घरों पर, छतों पर तिरंगा झंडा लहराएं, ताकि हमारे देश के प्रत्येक युवा और सभी व्यक्तियों में, लोगों में देश के प्रति एक श्रद्धा भाव जाए, और जो देश का अमृत काल चल रहा है उसमें हम देश को आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से एक सर्वोच्च स्तर पर विश्व में ले जाके अर्पित कर सकें। जय हिंद, जय भारत। 3 रंग में रंगा तिरंगा अपनी है पहचान, 3 रंग में रंगा तिरंगा अपनी है पहचान, देख इसे ही गर्वित होता सारा हिंदुस्तान। नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा भारत देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इस उपलक्ष्य में हर घर तिरंगा अभियान निश्चित रूप से अभिनंदनीय कार्यक्रम है। हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्र प्रेम की भावना को बलवती करने हेतु समय समय पर कई नारे एवं कई अभियान चलाए गए हैं, जिनके कारण भारतीयता का बोध एवं जिम्मेदारी आम नागरिक में रची बसी हुई है। हर घर तिरंगा अभियान भी ऐसा ही एक अद्भुत अभियान है जिसमें हमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। तिरंगा मुझे मेरी भारत माँ की याद दिलाता है। उसे लहराता देखती हूँ तो सीना गर्व से भर जाता है। याद आता है कि इस मिट्टी की कर्जदार हूँ मैं, जिसने पाला पोसा उस भारत माँ के प्रति जिम्मेदार हूँ मैं। देश की सीमा पे जाकर लड़ नहीं रही, पर दिल में हर दम देश को रखती हूँ। इस तिरंगे को सदा लहराता देखूं, बस यही दुआ मैं करती हूँ। सिर्फ एक दिन नहीं, हर दिन आज़ादी का ताज है ये तिरंगा। शहीदों के लहू से सींचा हुआ एक बाग है ये तिरंगा। मेरा देश, मेरी मिट्टी ही मेरी पहचान है। ये ऊंचा लहराता तिरंगा सही मायने में भारतवासियों की जान है। अशोक सिंह, गायक हूँ और संगीत की शिक्षा भी देता हूँ। साथियों, तिरंगा हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज है। ये हमारे देश की आन बान और शान है। इसे देखकर एक अलग जज्बा पैदा होता है, देशभक्ति का, देश प्रेम का। ऐ वतन हमको तेरी कसम,
तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। ऐ वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जा तक लुटा जाएंगे। फूल क्या चीज़ है तेरे कदमों पे हम भेंट अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। ऐ वतन ऐ वतन। दरिया बल भरने वाला सदा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई, और चक्र कहता है हमारा कदम कभी न रुकेगा, कदम कभी न रुकेगा, हमारा कदम कभी न रुकेगा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बल बल जाओ, एक साथ सब मिल कर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। मैं नेदरलैंड्स में रहता हूँ। अपने झंडे को देखकर हमेशा एक गर्व का एहसास होता है। ये मुझे अपने देश और देशवासियों की याद दिलाता है, और इसे देखकर याद आता है कि पिछले 75 सालों में हमने कितना कुछ हासिल किया है। तो इसलिए जब मैं नेदरलैंड्स आ रहा था तो मैंने अपना एक झंडा साथ में रख लिया ताकि ये मुझे अपने देश से जोड़े रखे। मैं इंदिरा चटर्जी। सब देशों के ध्वजों में हमारा ही देश का तिरंगा बहुत महत्व रखता है। ये तिरंगा 3 रंगों से हमें ये संदेश देता है कि हम इसके लिए त्याग, बलिदान और सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहें। पहले भी हमारे वीरों ने, सपूतों ने इस चीज़ के लिए बहुत काम किया है और बलिदान भी दिया है। यही हमें आगे तक ले जाएगा, और जो धरोहर उन्होंने हमारे हाथ में सौंपी है उसे हमें आगे तक ले जाना है। ये हमें ये सिखलाता है कि हम सौहार्द, प्रेम से सबके बीच में अच्छे से रहें और इसका मान बढ़ाते रहें। जब ये तिरंगा राष्ट्रगान के साथ में लहराता है तो हमें बड़ा ही सुकून देता है, और अंदर से एक अलग ही भावना देश प्रेम की जागृत होती है, जिसके लिए मैं बार बार सारे लोगों को नमन करती हूँ कि हमारे देश के झंडे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये चीज़ हम बचपन से स्कूल के अंदर पढ़ते चले आ रहे हैं, और आज भी तिरंगे झंडे को हम देखते हैं तो हमारा दिल, हमारा हृदय एक तिरंगे के लिए सम्मान पूर्वक भर जाता है। हमारा तिरंगा सारे दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा है, और मैं चाहता हूँ कि आज़ादी का 15 अगस्त को 75वां महोत्सव मनाने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग अपने घर पे तिरंगे जरूर लहराएं और अपने राष्ट्र का मान बढ़ाएं। तिरंगा आन बान और शान को दर्शाता है, और आज जो हम 75वां साल आज़ादी के अमृत महोत्सव को मना रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं मिली है आज़ादी, बहुत बलिदान हुए हैं। क्या आप जानते हैं, एक माँ ने अपने बेटे को खोया है, एक बहन ने अपने भाई और एक पत्नी ने अपने पति को। तो क्या इस आज़ादी के अमृत महोत्सव को जो आज हम मना रहे हैं, क्या उसके पीछे हमारी जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए? बेशक होना चाहिए, युवाओं की जिम्मेदारी होना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम अगर आर्मी में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे तो ही हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। कितना सच है ये? क्या और भी कोई रास्ता है अपनी जिम्मेदारी निभाने का? आइए हम जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। सर, जब हम युवाओं की बात करते हैं तो कई बार ये हम भी ऐसा सोचते हैं कि या हम पुलिस में जाएंगे, आर्मी में जाएंगे तो ही हम अपनी भागीदारी निभा सकते हैं हमारी मातृभूमि को सुरक्षा देने के लिए। क्या युवा कोई और भी कदम उठा सकता है, या वो क्या कर सकता है कि हमारे देश की मातृभूमि की रक्षा कर सके? जी, आपने बिल्कुल सही पूछा है ये सवाल। जहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल कैडेट कोर, तो देश का ये, हालांकि देश ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा एक वर्दीधारी युवा संगठन है। राष्ट्रीय कैडेट कोर, जब हम वर्दी पहन के किसी को ट्रेनिंग देते हैं
तो सबको शायद देश में ये लगता है कि हम उनको तैयार कर रहे हैं भारतीय सशस्त्र सेना में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा मकसद है कि युवा पीढ़ी को इस तरह तैयार करे कि वो देश के अच्छे नागरिक बन सके। और एक अच्छे नागरिक का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है नेशन के प्रति, वो तपस्या जी बिल्कुल आप ही के प्रश्न से ये उजागर होता है कि जब आप युवा पीढ़ी देश के लिए काम कर रहे हो, भले ही आप खुद अपने आप के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि आपके काम से देश का भला होगा तो आप एक अच्छे नागरिक बनेंगे और होंगे। तो इसी उद्देश्य से हम कोशिश करते हैं अपने नेशनल कैडेट कोर के जितने भी युवा, आज 15 लाख की तादाद है देश में, और हम तकरीबन हर साल कोशिश कर रहे हैं इसका विस्तार करने के लिए। इसमें जितने भी कैडेट्स जुड़े हुए हैं और बाकी युवा संगठन जो है, हम उनके साथ भी जब मिलते हैं तो यही सीख देते हैं युवा पीढ़ी को कि क्या चीज़ें आप कर सकते हैं। सबसे पहले एक बलिदान की भावना जो कि देश के प्रति हो, दूसरा एक आत्मसम्मान जो देश के लिए हो, और एक एकता और अखंडता जिसको आप अगर साथ लेके चलेंगे तो देश हमेशा अग्रसर ही रहेगा। और जस्ट अभी 48 घंटे भी नहीं हुए जब कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी आपने देखा होगा कि हमारे देश ने क्या बढ़िया एक उत्तम चीज़ दिखाई है कि पहली बार शायद भारत के इतिहास में कॉमनवेल्थ में इतने सारे मेडल्स मिले। ये कैसे होता है? क्योंकि ये सारे स्पोर्ट्समैन जो है इनके अंदर यही तो है, बलिदान, आत्मसम्मान और एकता की भावना। जब वो खड़े होते पोडियम में और तिरंगा ऊपर जाता है, उनको और अग्रसर करता है कि अगली बार फिर गोल्ड लेके आओ। तो यही संदेश है युवा पीढ़ी के लिए कि आप आज तिरंगे के ऊपर बात हो रही है और आपके चरित्र में क्या चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप इस देश का भला ही करेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ में हर युवा, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो कुछ भी काम करे, चाहे आज मैं यहाँ पर अपने प्रस्तुत कर रही हूँ आपके लिए, या फिर आप वहाँ बैठ के जो भी काम कर रहे हैं वो आप 100% ईमानदारी के साथ कीजिए, क्योंकि ये जो आपकी ईमानदारी है वो राष्ट्र निर्माण के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब हम आगे बढ़ के राष्ट्र निर्माण के लिए अपने कदम उठाते हैं तभी हम सशक्त एक इतिहास कायम करते हैं जिसमें हमने अपने भारत का सपना देखा था। और मुझे लगता है कि हम उसमें आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। युवाओं की बहुत यहाँ पे भूमिका भी देखी जा रही है। इसी के साथ में प्रीति जी, क्योंकि हम जानते हैं राखी का आज त्यौहार है, बहुत अच्छा पर्व है, और हम एक प्यार की जो डोर बांधते हैं भाई बहन के बीच में, ऐसी एक डोर सैनिक की होती है मातृभूमि के साथ में, हमारी होती है सैनिक के साथ में, क्योंकि वो करते हैं हमारी रक्षा। तो यहाँ पर एक आपस में एक संबंध बन जाता है। तो मैं चाहूँगी कि आज आप राखी के ऊपर क्या पेश करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं एक देशभक्ति सॉन्ग, हमारे जो सैनिक हैं जो बाहर बॉर्डर पे हमारी रक्षा करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई बहन का रिश्ता नहीं मिल पाता, राखी नहीं बन पाती, तो उन्हीं को डेडिकेटेड करते हुए उस प्यारे से बंधन को मैं एक सॉन्ग गाना चाहती हूँ। मेरे भैया
बतलाऊं कैसा है वो, बिल्कुल तेरे जैसा है वो, तो उसको पहचान ही लेगा, देखेगा तो जान ही लेगा, तो सारे संसार में चमके, हर बस्ती हर गाँव में दमके, कहना अब घर वापस आजा, कहना अब घर वापस आजा, तू है घर का गहना, बहना याद करे हो चंदा रे। राखी के धागे सब लाए, कहना अपना राह दिखाए, माँ के नाम की कसमें देना, भेंट मेरी तेरस में देना, पूछना उस रूठे भाई से, भूल हुई क्या माँ जाई से, बहन पराया धन है कहना, बहन पराया धन है कहना, तू है उसका गहना, बहना याद करे हो चंदा रे। मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे हो चंदा रे, चंदा रे, चंदा रे। बहुत खूब प्रीति जी। और यहाँ पे एक सैनिक का हाथ खाली देख के, सूना देख के मुझे अच्छा नहीं लगा, मेरा मन नहीं माना, क्योंकि मैं भी एक बहन हूँ और जो एक वादा रहता है सैनिक का अपनी मातृभूमि से और लोगों से, वो यही रहता है कि हमेशा हम साथ रहेंगे, एक दूसरे की रक्षा करेंगे। और इसी के साथ में सर, जब हम बात करते हैं भाई बहन के रिश्ते की, जो प्यार की एक डोर होती है, जो इसके अलावा एक मातृभूमि से एक सैनिक की, भारतीय की जो एक प्यार की डोर होती है, तो क्या रक्षाबंधन का त्यौहार सिर्फ एक दिन तक ही सीमित रहता है उस डोर के लिए, और क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी तक ही सीमित रहता है मातृभूमि के साथ प्यार के लिए? क्या करना चाहिए हमें? देखिए, बिल्कुल सही बात है कि रक्षाबंधन तो शायद हम एक दिन मनाते हैं त्यौहार की तरह, बट एक सैनिक के लिए 365 दिन 24 घंटे उसको अपने देश की रक्षा करना है। उसके लिए हम हर समय ये अग्रसर रहते हैं कि हमसे कहीं चूक ना हो जाए, कि हमारे देश को कहीं से भी किसी तरह की कोई क्षति हो। और इसलिए ये डोर हमने तकरीबन अपने ज़िंदगी में बांध रखा है अपने देश के प्रति, कि कभी वो टूट ही नहीं सकता, चाहे हम कहीं पे भी तैनात हो। आज हम भोपाल के स्टूडियो में बैठे हुए हैं, चाहे कोई भी सैनिक इस वक्त दुर्गम पहाड़ी में बैठा हुआ हो, लेकिन जैसा उनको याद दिलाने के लिए ये भावनाओं के प्रति, अभी हमने पिछले हफ्ते क्या किया है कि भोपाल ग्रुप के कैडेट्स, लड़कियां लड़कों ने खुद राखी बनाकर और जवानों को भेंट किया। और कुछ एक अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो कुछ राखियां अभी डिस्पैच हो रही है दूर जाने के लिए किसी भी भारतीय सेना की टुकड़ी में। वाह, बहुत ही अच्छी बात है जो आपने यहाँ पे बोली कि एक प्यार जो होता है वो हम किसी भी रूप में दर्शा सकते हैं, चाहे हम राखी बांध के अपने भाई और बहन का प्यार दर्शा रहे हैं, या हम अपने मातृभूमि के लिए काम करके या उसके
प्रति हम सम्मान करके किसी भी तरीके से हम दर्शा सकते हैं। यहाँ पे जैसे कि आप एनसीसी के कमांडर हैं, तो फिर मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि एनसीसी में जब लोग उसमें आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, अभी भी जो हम माहौल देख रहे हैं हर घर तिरंगे का, तो उनका क्या योगदान रहने वाला है इस बार, मैं वो जानना चाहूँगी। तपस्या जी, हमने इस विषय पे 2 अगस्त से ही शुरू कर दिया है कार्यक्रम, जहाँ पे कि भोपाल ग्रुप के करीब मेरे पास 20,000 बच्चे हैं और पूरे मध्य प्रदेश में तकरीबन 1 लाख कैडेट्स हैं और सारी जितनी एनसीसी की इकाइयाँ हैं उनमें तिरंगे को लेके रैलियाँ निकाली गई हैं तथा नुक्कड़ नाटक किए गए हैं। आसपास के स्कूल, कॉलेज और जितने भी उनके इलाके, वहाँ पे घर घर जाके कैडेट्स ने सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी को तिरंगे के बारे में समाचार दिया है और इस पर्व में किस तरह से वो भाग ले सकते हैं उसके बारे में उनको जानकारी दी। इसके अलावा जस्ट अगले 2 दिन 13 से लेकर 15 और फिर 17 तारीख तक, जो कि हर घर तिरंगे का कैंपेन का नारा है, उसमें हम अपने कैडेट्स को, हर एक कैडेट को हम तिरंगा भेंट कर रहे हैं और जिसके लिए सरकार ने काफ़ी पैसे खर्च किए हैं और ये तिरंगे प्रोक्योरमेंट के बाद हर एक कैडेट्स को दिया जा रहा है ताकि वो कम से कम अपने घर में खुद अपने तिरंगे को पहले लगाए, उसके बाद उस तिरंगे को भेंट भी करें अगर वो कर सकते किसी और को जो कि शायद नहीं खरीद सकते हो, उनके पास पैसे ना हो, तो वो जाके वो भेंट भी करेंगे। इन सब को मद्देनज़र रखते हुए हमारा एक कोशिश है कि हम हर एक अपने कैडेट, उनके परिवार, उनके एक लार्जर परिवार जो उनके इलाके में है, उनके मोहल्ले में है, उनके कस्बे में है, उनके गांव में है, सबको तिरंगे के साथ कनेक्ट करें और ये तिरंगा एक आइडेंटिटी बने उन पूरे समूह का। यही हमारा प्रयास है। बिल्कुल, तिरंगे के जो आइडेंटिटी की आप बात करें, इसी के साथ में जो तिरंगे के 3 कलर हैं वो बलिदान और शहीदों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न आया जो आपने अभी उत्तर दिया उसमें, कि जब हम ये कैंपेन की तैयारी की बात कर रहे हैं जिसमें अब ये हो गया है कि हर घर में तिरंगा है, अब इसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं है, चाहे सुबह हो, शाम हो, संध्या हो, हम उसको पूरी तरीके से उस प्रोटोकॉल से हट गए हैं। तो क्या वो प्रोटोकॉल जो हमारा पहले था, जिसमें हम संध्या के समय पे हम उनको नीचे कर दिया करते थे, तो वो सही था, या जो अभी हम रात में भी चला रहे हैं या कहीं पे भी हम लगा रहे हैं वो सही है? देखिए, ऐसा है, जब वो प्रोटोकॉल किसी ने बनाया था कुछ अच्छा ही सोच के बनाया था, लेकिन फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 में जब इसको अमेंड किया गया उसके बाद हर कोई तिरंगा अपने घर में एक भली भांति तरीके से लगा सकता है। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कंडक्ट जो लिखा गया है उसमें आप उसको दिन रात लगा सकते हैं। सिर्फ तिरंगे का साइज़, रेशियो, ये सब काबू में रखना होगा। बनाते वक्त, खरीदते वक्त आपको ध्यान में रहना चाहिए। जब तिरंगा कभी फट जाए या फेड हो जाए तो उसको क्या सम्मान देना है वो भी आपको पता होना चाहिए। उसको कैसे डिस्पोज करना है वो आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए, ताकि तिरंगे के कभी आह्वान ना हो कि ऐसा लगे कि आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज भी आपने कभी देखा होगा कि जब हम तिरंगे को किसी शहीद पे लपेटते हैं और फिर उसको निकालते हैं तो उसको एक तरीका है फोल्ड करने का और उसको भेंट करने का उस शहीद के पत्नी को या माँ बाप को। ये सब किस लिए किया जाता है? ये सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि हर एक नागरिक ये समझे कि तिरंगे को कितना रिस्पेक्ट देना है। अगर आप तिरंगे को रिस्पेक्ट देंगे तो इसका मतलब है वो रिस्पेक्ट आप देश को दे रहे हैं, देश के हर नागरिक को दे रहे हैं। इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट हम बनाते हैं और इसको लागू करते हैं। तो हर एक नागरिक से मेरा आह्वान है कि आप इसको जानें और इसको समझें और उस हिसाब से इसका इस्तेमाल करें। आज के बाद शायद जब हम इस कार्यक्रम में इस तिरंगे की बात कर रहे हैं, 365 दिन उस तिरंगे को लगा के रखिए अपने घर में। अब तो आप लगा सकते हैं और हर महीने अगर वो कहीं आंधी तूफान में फट जाए, कुछ हो जाए, उसको बदली कीजिए और उसको एक बार फिर नया खरीद के लगाइए। तभी ये देश में तिरंगा जो है हमेशा मतलब लहराता रहेगा और देश की पहचान बनी रहेगी। वाह, बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि देश की पहचान बनी रहेगी। जब कोई भी हमारे देश में आएगा हर घर में तिरंगा पाएगा। इसी के साथ में जब हम ये अभियान के जब हम बात कर रहे हैं 13 से 15 तक हो रहा है, आज तो हम हर घर में लगा रहे हैं, लेकिन क्या 15 के बाद में उस तिरंगे की हम आन बान शान की उतनी ही इज्जत करेंगे?
क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम ज़रूर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रीति जी से हम एक मधुर सा गीत सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल।
लोग थे वो अभिमानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको इसलिए सुनो ये कहानी जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय जय हिंद। माता की जय। जय। वाकई ये गाने ने सबके आँखों को नम भी किया और गले को भर दिया। और यहाँ पे संजय सर के भी मैं देख रही थी कि भावनाएं जो थी वो बहुत इमोशनल हो गई थी। यहाँ पे हम सब के आँखों में नमी आ गई थी और वाकई। तो हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न था संजय सर आपसे। आज तो हम बढ़ चढ़ के अभियान को बढ़ा रहे हैं जिसमें हम हर घर में तिरंगा लहरा रहे हैं, लेकिन 15 के बाद क्या हम उस अभियान को जिस तरीके से आज हम जोरों शोरों से निभा रहे हैं उसको हम वैसे ही बरकरार रखेंगे या हम भूल जाएंगे और अपने दूसरे काम में लग जाएंगे? बिल्कुल सही आपने कहा। मेरा तो ये मानना है कि तिरंगा अगर पहचान देश का है और इसको पहचान हम अपने साथ रखना चाहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ भी करें ज़िंदगी में तिरंगे को सामने रख के करें। अब इसको कैसे कर सकते हैं? तरह तरह के ऑप्शंस है ज़िंदगी में। आज हम लोग जहाँ पे भी कोई भी कार्यक्रम करते हैं अपने देश में, आप उस तिरंगे को अगर मान में रखते हुए उसको एक सही स्थान दें और अपने कार्यक्रम को स्टार्ट करें या एंड करें अपने नेशनल एंथम के साथ। तिरंगे को किसी ने मना नहीं किया है कि आप अपने शादियों में या किसी खेल कूद में या किसी भी समुदाय के किसी भी समाज की किसी भी भांति आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन इन सब को करते हुए आपको बस ये दिमाग में रखना है कि आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके प्रति आपका पूरी भावनाएं उसी तरह होनी चाहिए जैसे आज हम दर्शित कर रहे हैं। तो मेरा तो ये कहना होगा युवा पीढ़ी से, जहाँ पे भी आप जाते हैं, तो मैं जहाँ तक देखता हूँ जब हम विदेश में जाते हैं तो अपने तिरंगे को बहुत ज़ोर शोर से दिखाते हैं, तो अपने देश में जब घूमते हैं तब तिरंगे को क्यों नहीं दिखा सकते? तो वो अगर हम करने लगे तो तिरंगे का हमेशा छाप हमेशा हमारी ज़िंदगी में रहेगा। हमारे हाथ में हमेशा मोबाइल रहता है। जिस दिन तिरंगा आ जाएगा उस दिन हम मान लेंगे कि अभियान पूरा हो गया है। तो इसी के साथ में जैसे अभी हमने बात किया था कि 15 के बाद में कई बार ऐसा होगा कि तिरंगे को हम भूल जाएंगे लगाकर। कई बार हम जोश में आज हम लगा तो रहे हैं कई सारे लोग, लेकिन भूल जाएंगे। तो कैसे उसका हमें सम्मान बरकरार रखना है ताकि वो किसी के पैरों में ना आए या ऐसी जगह ना जाए जहाँ पे हम उसे डिसरिस्पेक्ट कह सकें? बिल्कुल सही आपने ये फरमाया। मैं अपने कैडेट्स को अभी तक ये मैसेज दे चुका हूँ कि 15 के जितने भी कार्यक्रम हैं उसके बाद तुरंत अगर आपको तिरंगा कहीं ऐसी दुरुपयोग पड़ा मिले, आप उसको उठा के संरक्षित कीजिए और उसका क्या डिस्पोजल होना है हम वो भी सिखाएंगे उनको। हालांकि इस विषय में हमने अपने एनसीसी इकाइयों के माध्यम से अपने कैडेट्स को बता दिया है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 के माध्यम से जो लिखा गया है कि कैसे उसका डिस्पोजल होना है, ये हमने बच्चों को सिखाया है। और अब हम ये बता रहे हैं कि 15 में काफ़ी जुलूस निकलेंगे, यहाँ लाल परेड ग्राउंड में मेरे कैडेट्स यहाँ मार्च कर रहे होंगे। उसके बाद होता है कभी कभार कि लोग ऐसे ही फेंक देते तिरंगे को या गिर जाता है। मैंने अपने कैडेट्स को बोला है कि वो रुक के उसको उठाएंगे, इकट्ठा करेंगे और फिर एक जगह ले जाके उसका कैसे डिस्पोजल होना वो हम सेंट्रली करवाएंगे, ताकि उनको सीख मिल सके कि उनके घर में भी जब उसका डिस्पोजल करना हो तो उनके और उनके परिवार को पता हो कि कैसे उसको डिस्पोज करना है।
बहुत इम्पॉर्टेंट है। दर्शकों, मैं आपसे भी ये अपील करना चाहती हूँ कि ना केवल एनसीसी कैडेट्स की ये जिम्मेदारी है, बल्कि हम सब नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि 15 के बाद में जब हम इस महोत्सव को धीरे धीरे भूलने लगेंगे और अपने काम में लग जाएंगे, तो ना केवल अपने झंडे को हम उठा के कहीं पर रखेंगे, बल्कि हर वो तिरंगा जहाँ हमें ऐसा नज़र आता है जिसका हमें लग रहा है कि सम्मान नहीं हो रहा है, तो उसको हम बाकायदा उसको उस जगह पे पहुँचाएंगे जहाँ पे उसके सम्मान की ज़रूरत है। ये जिम्मेदारी, ये संकल्प आपको लेना है। इसी के साथ में जैसे कि हम अभियान का हमने संकल्प लिया और हम ज़ोर शोर से उसमें लग गए हैं, उसके सम्मान का भी संकल्प लेना है। यहाँ पर तिरंगे के जो 3 कलर होते हैं, शहीदों का और बलिदानों का कुछ रंग वहाँ पे दर्शाते हैं। इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ, आज का दिन जो है खुदीराम बोस की बलिदान दिवस भी है। वो एक बहुत महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने बहुत कम उम्र में, मात्र 19 साल में बलिदान दिया हमारे देश के लिए। इसी के साथ में मैं आपसे ये जानूंगी कि 3 कलर क्या दर्शाते हैं शहीदों को, और किस तरीके से जो बलिदान दिया है क्या डिफाइन करते हैं वो? देखिए, हमारे तिरंगे के 3 कलर मैंने पहले जब आपने पूछा था तो बताया था, और इन सब को तीनों को मिला के जो बलिदान है हमारे फ्रीडम फाइटर्स का, वही तो इस तिरंगे को मजबूती देती है। तो सबसे पहला कलर, जैसे मैंने शुरू में बताया था, सैफरन कलर जो है, नारंगी कलर, वो मेरी स्ट्रेंथ है, यानी मेरी मजबूती है। और ये मजबूती आई कहाँ से? ये आई है जो बलिदान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने दिया है, उन्हीं से आई है, और वही हम आगे वाली पीढ़ी को पास ऑन करके जाएंगे। जहाँ मैं हूँ आज शायद मैं आपको पास ऑन करके जा रहा हूँ, आपने मुझे राखी बांधी है, आप शायद अपने अगली पीढ़ी को ये पास ऑन करेंगे, और ये ताकत इसी तिरंगे से आगे चलता रहेगी। तो हम सब इस देश में आज हैं, कल नहीं होंगे, लेकिन ये तिरंगा रहेगा, और ये तिरंगा ही इस देश को बांध के रखेगा। जहाँ से ये शुरुआत हुआ है, उन बलिदान से, उन फ्रीडम फाइटर्स के बलिदान से, जैसे आपने अभी खुदीराम बोस जी का नाम लिया, और इन सब के अलावा इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाया है, स्वतंत्रता दिलाई है, और ये तिरंगा हमें छोड़ के गए हैं, और ये आज हम यहीं पे रखेंगे और पास ऑन करते रहेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी को, और भारतवर्ष ऐसे ही आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि मातृभूमि की रक्षा के लिए हम आज बलिदान दें। जिन्हें बलिदान देना था वो दे के चले गए और हमें आज़ादी दे गए। आज हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उस बलिदान की रक्षा कर सकें, उस बलिदान का जो उन्होंने संघर्ष किया है उसका हम मान सम्मान दे सकें। और ये तभी पॉसिबल है जब हम ईमानदारी से हर वो काम, हर वो कर्तव्य को करते हैं जो इस मातृभूमि के लिए, सम्मान के लिए ज़रूरी है, और इसी के साथ में राष्ट्र निर्माण के लिए भी ज़रूरी है। यहाँ पे मेरा एक प्रश्न आपसे आखिरी रहेगा संजय सर। आप एक तो बहुत समय आपके पास रहता नहीं है, लेकिन आज क्योंकि जब बात तिरंगे की आती है तो मुझे पता है कि आप कभी भी अपने पैरों को पीछे नहीं करते हैं, हर जगह वहाँ जाते हैं हिंदुस्तानी के लिए मैसेज देने के लिए। तो आज हम हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं, तो और आज़ादी के 75 साल भी हम पूर्ण करने जा रहे हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं हमारे भारतवासियों को? सारे भारतवासियों को तो यही मैसेज दूंगा कि अगर हम तिरंगे को लेके पहचान की बात कर रहे हैं, तो इस तिरंगे को पूरी तरह अपनाइए, इसको एक पहचान बना लीजिए, और इस तिरंगे के बारे में अपने नॉलेज को बढ़ाइए। जैसे कि आप बाज़ार में जाते हैं कोई कपड़ा ख़रीदने के लिए, कोई भी सामान, उसका भली भांति आप उसके ज्ञान के साथ चेक करते हैं, कलर देखते हैं, उसके साइज़ को देखते हैं। तिरंगे के बारे में भी जानिए और उसको चेक कीजिए। इससे क्या होगा, इस देश में तिरंगे के बारे में और भी ज़्यादा जागरूकता आएगी। जो बनाने वाले हैं, जो खरीदने वाले हैं, जो बेचने वाले हैं, सारे एकजुट मिलके इस देश में इस जगह पे पहुंच जाएंगे कि तिरंगा ही सबसे मजबूत होगा, और उस मजबूती से हम सब मजबूत होंगे। तो यही मेरा आप सबसे अनुग्रह है कि आप इसके बारे में जितना जान सकते जानिए, और इसको ऐसे अपनाइए कि कम से कम, मैं तो भोपाल शहर में हूँ, और यहाँ पे हर एक के अगर घर में 365 दिन तिरंगा लहराता रहे, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पे करी कि हमको इसे अपनाना है और जानना है। तिरंगा सिर्फ लगाना नहीं है, उसे अपनाना है और जानना है, वो भी दिल से। हमारे बीच में ब्रिगेडियर संजय घोष थे, जो कि ग्रुप कमांडर एनसीसी भोपाल में कार्यरत हैं। आप समय निकाल कर सर यहाँ आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय।
यहाँ पे प्रीति जी से हम एक और नगमा सुनेंगे, क्योंकि हमारे दर्शक जो हैं वो राखी के पर्व को बहुत ज़ोरों शोरों से निभा रहे हैं, और कई सारों घरों में भी अभी इस समय हम देख रहे होंगे कि राखी हो सकता है बंध रही हो भाई के कलाई में, तो क्यों ना एक ऐसा आप गाना पेश करें जो हमारे भाइयों बहनों के प्यार को दर्शाता हो। लेकिन मेरे लिए यहाँ पे मैं आपसे समय इजाज़त ज़रूर लूँगी, और यहाँ पे एक बहुत सुंदर से नगमे के साथ मैं आपको छोड़ के जाऊँगी, और इसी के साथ में ढेर सारी शुभकामनाएं राखी की, और हर घर तिरंगे को लेकर भी मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे भी उसका मान सम्मान बना के रखेंगे। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना रुलाना, भैया मेरे। ये दिन ये त्योहार खुशी का पावन जैसे नीर नदी का, भाई के उजले माथे पे जब बहन लगाए मंगल टीका, झूमे सारा जमाना जमाना, भैया मेरे भैया